चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। शुरुआत करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास है रिमूव टू का। रिमूव का मतलब होता है हटाना। TOO का मतलब होता है टू को हटाना। किसी भी वाक्य से किसी शब्द को हटाना चाहेंगे तो जाहिर सी बात है अर्थ बदल जाएगा। लेकिन अर्थ बदले ना, इस तरीके से हटाना है आपको। रिमूव टू करना है मतलब TOO को हटाना इस तरीके से कि वाक्य का अर्थ ना बदले। ठीक है। और इसके लिए ज़रूरी है कि जब हम उसको हटा रहे हैं तो उसके बदले उसके बराबर का कुछ वहाँ पर लगा दें, तभी अर्थ नहीं बदलेगा। नहीं तो डायरेक्ट यदि किसी शब्द से किसी वाक्य से किसी शब्द को हटा देंगे या तो अर्थ बदल जाएगा या तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो TOO के बराबर ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए TOO को जानना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, किस किस तरह से वो यूज़ होता है सेंटेंस के अंदर। तो 3-4 तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं TOO को वाक्य में उपयोग करने के। ठीक है। और उन सब में कुछ बातें कॉमन है एकदम, कि वैसा बस होता है तो होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे बहुत सिंपल सा बात यदि हम बोल रहे हैं कि TOO एक एडवर्ब है। TOO क्या है? एक एडवर्ब है। एडवर्ब जनरली एडजेक्टिव को, वर्ब को, दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो TOO एक ऐसा एडवर्ब है जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को, मतलब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। और वो भी दूसरा एडजेक्टिव या एडवर्ब पॉजिटिव डिग्री में होना चाहिए, तभी वह मॉडिफाई करता है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। और इसके लिए वो उस पॉजिटिव डिग्री के पहले लिखा जाता है। जैसे टू टॉल, टू फैट, है ना, टू डल। टू इंटेलिजेंट नहीं बोल सकते, टू गुड बोला जाता है। टू इंटेलिजेंट, टू ऑनेस्ट नहीं बोल सकते। टू डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं, टू डल बोल सकते हैं। मतलब दो बातें आपको TOO के साथ ख्याल रखनी है। पहली बात कि इसके बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है। पॉजिटिव डिग्री नाउन और वर्ब का नहीं होता, कंजंक्शन का नहीं होता। पॉजिटिव डिग्री या कॉम्पैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दो ही चीज़ों का हो सकता है, किसी एडजेक्टिव का या किसी एडवर्ब का। तो आप देख सकते हैं पहला पॉइंट एकदम साफ साफ लिखा है कि टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब ही आएगा, जब भी आएगा। ठीक है, वाक्य कैसा भी रहे, अगर TOO के बाद कोई शब्द आ रहा है तो वो पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा। टू अगर किसी शब्द को मॉडिफाई कर सकता है तो पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव और एडवर्ब को। टू के साथ ऑनेस्ट क्यों नहीं हो सकता? टू के साथ इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो सकता? तो TOO एक नेगेटिव कोनोटेशन वाला शब्द है। नेगेटिव कोनोटेशन वाला शब्द उसको कहते हैं जो खराबी बताने के लिए यूज किया जाता है, जिससे बुराई पता चलता है, जिससे नेगेटिविटी पता चलता है। इंटेलिजेंट बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं, तो ये सब अच्छाई बताने वाले शब्द हैं। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा। कॉम्बिनेशन तो TOO और गुड का भी नहीं है। लेकिन पता नहीं मॉडर्न इंग्लिश में भाषा का एक कौन सा स्वरूप आते जा रहा है कि बहुत सारे पुराने सिद्धांतों को छोड़कर हम लोग नए रूप से इसको यूज करने लगे। तो टू गुड प्रचलित हो चुका है और इसको हम लोग मानेंगे कि टू गुड सही है। टू गुड का मतलब होता है वेरी गुड। लेकिन अगर हम बोलते हैं टू बैड तो इसका मतलब वेरी बैड नहीं होता है, वेरी बैड से भी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा जितना नहीं होना चाहिए, ये सेंस निकलता है। उम्मीद आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो अगर हम किसी को बोल देते हैं कि ही इज टू गुड, तो सही है, इसका मतलब हो जाएगा ही इज वेरी गुड या ही इज एक्सट्रीमली गुड। लेकिन अगर हम किसी को बोल देते ही इज टू बैड, तो इसका मतलब ही इज वेरी बैड नहीं होगा, ही इज वेरी बैड नहीं होगा, ही इज उतना बैड जितना नहीं होना चाहिए, ये हो जाएगा सेंस। ही इज उतना बैड जितना नहीं होना चाहिए। यदि हम किसी को बोलते ही इज वेरी टॉल, तो बड़ा अच्छा बात है, बहुत लंबा है।
लेकिन अगर हम किसी को बोल देते ही इज टू टॉल, तो उतना टॉल जितना नहीं होना चाहिए, तो खराबी हो गया ना, अच्छा ही थोड़ी रहा। कैटरीना कैफ इज वेरी टॉल, बहुत अच्छी लगती है, खूबसूरत लगती है देखने में, उसकी लंबाई के कारण भी, वो पर्सनालिटी उसका अच्छा आता है। उससे वो 4 इंच और ज्यादा रह जाती तब, 5 इंच ज्यादा रह जाती तब, मेरे नज़र में वो वेरी टॉल नहीं रहती, वो टू टॉल हो जाती। क्यों? क्योंकि फिर उसकी खूबसूरती उतनी निखर के नहीं आती, उसकी पर्सनालिटी उतनी निखर के नहीं आती। अब खली भाई साहब देखेंगे अपने हिसाब से, अंडरटेकर भाई साहब देखेंगे अपने हिसाब से कि कैटरीना कैफ से 5 इंच ज़्यादा लंबी लड़की, तो उन लोग को खूबसूरत लगेगी, क्योंकि उनको उनके पर्सनालिटी को टक्कर देगी। वो नहीं बोलेंगे टू टॉल, उस स्थिति में वो बोलेंगे वेरी टॉल। यानी टू और वेरी का जो कॉन्सेप्ट है ये आपके परसेप्शन पर है। बहुत गर्मी है, हम बाहर निकल रहे हैं तो मेरे सिर में दर्द हो जा रहा धूप से, तो हम बोलेंगे इट इज टू हॉट। एक किसान से जाके पूछो, इससे 4 गुना गर्मी में वो खेत में काम करता है, हाँ बोलेगा बहुत गर्मी है, बस इतने ही बोलेगा, उसके मुंह से नहीं निकलेगा इज टू टॉल। इसलिए नहीं कि वो अंग्रेजी नहीं जानता है, इंग्लैंड के किसान से पूछ लो, वो भी तो गर्मी में ही काम करता है ना। तो या फिर इंडिया का ही किसान बहुत सारा पढ़ा लिखा है जो खेत में काम करता है लेकिन अंग्रेजी जानता है, ठीक है, शिक्षित है, बहुत शिक्षित है, वो नहीं बोलेगा ही इज टू टॉल, बिकॉज वो अभ्यस्त है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। तो टू हॉट नहीं बोलेगा वो। तो टी डबल ओ टू और वेरी का कॉन्सेप्ट जो है ना, परसेप्शन पे आधारित है कि आप कहाँ टू यूज करेंगे और कहाँ वेरी यूज करेंगे, ठीक है। एक 35 किलो 40 किलो वजन वाला लड़का है और उसको 60 किलो वजन वाली लड़की से शादी हो, तो कहेगा ना कि टू फैट है मेरे लिए, मेरे लिए जितना फैट होना चाहिए उससे ज्यादा है ये लड़की। यही 80 किलो लड़के के साथ या 70 किलो लड़के के साथ 55-60 किलो वाली लड़की का शादी कराओ, तो बोले वेरी फैट बट नॉट टू फैट। तो वेरी और टू का परसेप्शन समझ में आया कि क्या कॉन्सेप्ट है सबको। एक बार यहाँ रिस्पॉन्स चाहेंगे सब लोगों से, अगर दें तो। जी जी, ठीक है ना। तो कहाँ पर आप वेरी यूज करेंगे जब यूज करने की बारी आती है, और कहाँ पर टू यूज करेंगे, ये आपके परसीव करने पर डिपेंड करता है कि आप हालात को कैसे समझते हैं, हालात के बारे में आपका परसेप्शन कैसा है, आप परसीव कैसे कर रहे हैं, आप उसको फील कैसे कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं सिचुएशन को, आपके दिमाग पे उसका असर क्या। ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल बात टी डबल ओ टू के बारे में कि आप उसको समझें कैसे, है ना। लेकिन एग्जाम में इससे सवाल नहीं आता जो अभी हम इतना देर पढ़ाए आपको। सवाल आता है कि टी डबल ओ टू सेंटेंस में दिया हुआ है उसको रिमूव कर दो, या नहीं दिया हुआ उसको ऐड कर दो। तो रिमूवल ऑफ टू से सवाल आता है और ऐड ऑफ टू से सवाल आता है, एडिशन ऑफ टू से सवाल आता है। तो अब इसको कैसे करें, तो इसमें अलग अलग टाइप में हम सेंटेंसेस को बांट देंगे, जिससे आपको टी डबल ओ टू का उपयोग सेंटेंस में किस किस तरीके से हुआ है और उसी के आधार पर रिमूवल किया जा सकता है। इस सीखने में आसानी होगी। जो पहला टाइप है उसमें टी डबल ओ टू के बाद पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, लेकिन उसके आगे सेंटेंस नहीं बढ़ेगा, सेंटेंस वहीं खत्म हो जाएगा। कंजंक्शन लगा के दूसरा क्लाउज जोड़ दे वो अलग बात है, लेकिन वो क्लाउज है वो सेंटेंस वहीं खत्म हो जाएगा। ही इज टू फैट बट हिज पेरेंट्स आर नॉट सो फैट, तो आप बोले आगे तो बढ़ गया, तो बट कंजंक्शन लगाया, दूसरा क्लाउज लिखा। टी डबल ओ टू फैट जब हम बोले इज टू फैट, तो सेंटेंस आगे नहीं बढ़ाया, उसको वहीं रोक दिए, उसके आगे कंजंक्शन लगाया, तब दूसरा क्लाउज जोड़ो, सेंटेंस या वो क्लाउज जो था टी डबल ओ टू वाला वो नहीं आगे बढ़ा। तो जब आपको ऐसा मिल जाए कि टी डबल ओ टू के बाद पॉजिटिव डिग्री है और क्लाउज या सेंटेंस वहीं खत्म हो रहा है, दी एंड हो रहा है, तब वो आपको टाइप 1 में रखना चाहिए। और उस टी डबल ओ टू का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा। अब रिमूव कर देना है टू को, तो इसी अर्थ में और यही काम करने वाला कोई दूसरा शब्द लाना पड़ेगा। तो इसी अर्थ में ये काम करने वाला दूसरा शब्द है रादर, RATHER। खाली टू को हटाइए, रादर को लगा दीजिए। ही इज टू फैट बराबर ही इज रादर फैट, रिमूव हो गया, टू को रिमूव करना था, हो गया। वाक्य के सेहत पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। रादर एडवर्ब है, वो भी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, और साथ ही साथ रादर के साथ क्वालिटी यह है कि वो भी खराब चीजों के बारे में ही बात करता है, अच्छी चीजों के बारे में बात नहीं करता। एग्जैक्टली सेम मिल गया यहाँ पर टाइप 1 में।
अब किसी को रादर उस समय याद नहीं आ रहा है या ऑप्शन में रादर वाला दिया ही नहीं है, तब फिर सेंस पर बढ़िए आगे। सेंस कहता है कि वह जरूरत से ज्यादा मोटा है, टू फैट। तो इसका मतलब कि वो ज्यादा मोटा है जितना होना चाहिए उससे। तो ही इज फैटर देन इट इज प्रॉपर, या ही इज फैटर देन ही शुड बी। उम्मीद है कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसी तरह से एक है शी इज टू टॉल, बना दीजिए शी इज रादर टॉल, या शी इज टॉलर देन इट इज फेयर या इट इज प्रॉपर, या शी इज टॉलर देन शी शुड बी। बहुत सरल, बहुत सिंपल, कुछ कठिन नहीं है। अब आते हैं टाइप 2 के वाक्य में। इसमें TOO के बाद पहले की तरह पॉजिटिव डिग्री रहेगा, लेकिन उसके बाद 2 प्लस V1 आ जाएगा। यानी वाक्य जो है पॉजिटिव डिग्री पर खत्म नहीं होगा, उसके बाद वाक्य आगे बढ़ेगा, TOO प्लस V1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे यदि हम बोलते ही इज टू फैट, तब तो समझ में आएगा कि जरूरत से ज्यादा मोटा है। हम ये जोड़ दें कि किस काम के लिए जरूरत से ज्यादा मोटा है, उसके मोटा रहने से कौन से काम में दिक्कत होगा, उसके मोटा रहने से उसके चलने के काम में दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, ही इज टू फैट टू वॉक, इज टू फैट टू वॉक। मतलब क्या हो गया कि वह इतना मोटा है, इज सो फैट मतलब इतना मोटा, की दैट, की के लिए दैट। अब बाकी जो टू वॉक लिखे इसका मतलब कि चल नहीं सकता, सेंस इसका ही आ रहा है, ही कैन नॉट वॉक। अगर हम बोलते हैं शी वॉज टू लेजी टू विन द कॉम्पिटिशन, तो वह इतनी आलसी है कि कंपटीशन को जीत नहीं सकती है, वह इतनी आलसी है कि कंपटीशन को जीत नहीं सकती है। ठीक है, अब जब हम बोलते हैं कि वह इतनी आलसी है, तो सो लेजी की दैट जीत नहीं सकती। देखिए, यदि है से बोल रहे हैं तो शी इज टू सो लेजी दैट शी कैन नॉट विन द रेस या कंपटीशन। अगर हम बोलते वह इतनी आलसी थी, पास्ट कर देते हैं, तो शी वॉज टू लेजी टू विन द कॉम्पिटिशन, और नीचे क्या हो जाएगा रिमूव टू करके, शी वॉज सो लेजी दैट, अब कैन नॉट नहीं लगेगा, पास्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए कैन का पास्ट कुड नॉट विन द कॉम्पिटिशन। हमको नहीं लगता है कि यहां पर कोई दिक्कत होना चाहिए। लेकिन इसी पैटर्न पर एक वाक्य और हम बोलेंगे, द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक सेकेंड नंबर जो एग्जाम्पल यहां लिखा है, और जो फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आप ऊपर देखे, दोनों सेम पैटर्न पे। देखिए TOO प्लस पॉजिटिव डिग्री 2 प्लस V1, 2 प्लस पॉजिटिव डिग्री या 2 प्लस V1, लेकिन सेम पैटर्न पे रहते हुए भी दोनों में बहुत फर्क है। पहला वाक्य में सब्जेक्ट ही वॉक करने का काम कर रहा है, और दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट टी ड्रिंक करने का काम नहीं करता है। फर्क समझ में आ रहा है? सेम स्ट्रक्चर रहते हुए, इज टू फैट टू वॉक, मतलब फैट कौन है, ही, अब वॉक कौन नहीं कर सकता, ही, दोनों के लिए सेम सब्जेक्ट। द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो हॉट कौन है, टी, लेकिन पी कौन नहीं सकता है, तो कोई आदमी। दोनों के लिए सब्जेक्ट अलग हो गया, लिखा हुआ एक ही के लिए सब्जेक्ट है। रिमूव टू करेंगे तो क्या करेंगे, द टी इज सो हॉट, इतना गर्म है कि कोई भी आदमी नहीं पी सकता है, नो वन कैन ड्रिंक इट। इट बोले इट क्यों लगा है, तो ड्रिंक किसको, चाय को ना, तो चाय को दोबारा नहीं लिखने की जगह उसके जगह इट लिख दिया। ठीक है, अच्छा नो वन नहीं लिखना चाहते हैं तो वन लिख देंगे, और कैन के जगह कैन नॉट लगा देंगे। द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, अच्छा वन कैन नॉट ड्रिंक इट या नो वन कैन ड्रिंक इट, इस भाग को पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। द टी इज सो हॉट दैट, इट जो ऑब्जेक्ट था बन गया सब्जेक्ट, इट कैन नॉट बी ड्रंक, इट कैन नॉट बी ड्रंक। क्लियर है? द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक के जगह तीन ऑप्शन दे दे, तीन में से कोई भी ऑप्शन दिया जा सकता है। द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट ड्रिंक इट, द टी इज सो हॉट दैट नो वन कैन ड्रिंक इट,
नो वन की जगह नो बडी भी रह सकता है। द टी इज सो हॉट दैट इट कैन नॉट बी ड्रंक। अच्छा, एक एग्जाम्पल आप लोग के लिए है, 30 सेकंड का समय देंगे, बनाना है, चोरी नहीं करना है, सामने लिखा हुआ आपकी ईमानदारी पे छोड़ेंगे। दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट। चलिए बनाइए, आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब, बोलिए। बिल्कुल सही है। तीन तरीका हो सकता है। दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट वन कैन नॉट लिफ्ट इट, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट इट कैन नॉट बी लिफ्टेड, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट नो वन कैन लिफ्ट इट। अच्छा, एक और भी तो हो सकता है, दिस बॉक्स इज सो हैवी दैट एनी वन कैन नॉट लिफ्ट इट। ऐसे भी तो लिख सकते हैं, बात तो वही होगा, है ना। अब देखिए, जो अभी हमने एग्जांपल दिया, दिस बॉक्स इज टू हैवी, किसके लिए? बीच में यदि हम एक कहानी और जोड़ दें कि टू हैवी फॉर मी, तब टू लिफ्ट, ये आपका अगला टाइप हो जाता है, ये टाइप 3 हो जाता है, जैसे ही चीज जोड़ देते हैं। तो अभी तक जो बात हो रही थी कि टू हैवी टू लिफ्ट, ये जनरल सबके लिए बात हो रही थी। अब इसमें पर्टिकुलर हो गया कि मेरे लिए बात हो रही है, कि हम नहीं उठा सकते। तो यहां पर जहां पर वन या नो वन एनी वन लगा रहे थे, वहां पर सब्जेक्ट के तौर पे कौन लग जाएगा? आई लग जाएगा। किसके कारण? हाँ, द बॉक्स इज टू हैवी, जरूरत से ज्यादा भारी है, किसके लिए? मेरे लिए, फॉर मी। हम क्या नहीं कर सकते, इसको उठा नहीं सकते। सो हैवी दैट, इतना भारी है कि आई कैन नॉट लिफ्ट इट। अब इसमें कहीं दूसरा स्कोप बनता ही नहीं बनाने का। उम्मीद है कि समझ पा रहे होंगे। द ट्री इज टू हाई, इतना तक खाली छोड़ दें तब द ट्री इज रादर हाई, जरूरत से ज्यादा ही ऊंचा है। अच्छा, द ट्री इज टू हाई टू क्लाइंब, द ट्री इज सो हाई दैट नो वन कैन क्लाइंब इट, या वन कैन नॉट क्लाइंब इट। द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, द ट्री वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट अप। जैसे ही फॉर मी लग गया तो सब्जेक्ट वही मी वाला आई हो जाएगा। फॉर हिम लग जाता तो हिम वाला ही हो जाता, फॉर हर लग जाता तो हर वाला शी हो जाता सब्जेक्ट, रिमूव टू के वाक्य में। हमको नहीं लगता है कि कोई कठिन चीज आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, उसी सेंटेंस में से द ट्री वॉज टू हाई फॉर मी टू क्लाइम को हटा दें, अभी अपना टाइप 4 बन जाएगा जैसे ही हटा देंगे तो। बोले सर इतना इतना से टाइप चेंज हो जा रहा है, हो ही जा रहा है। अभी जो बाद में 2 + V1 नहीं लगा हुआ है, छिपा दिए हैं हम इसको, देख लीजिए ना, छिपा दिए थे, ठीक है ना। छिपा हुआ चीज को आपको अपने कॉमन सेंस से ध्यान में लगाना है कि यहाँ क्या छिपा हुआ 2 + V1 के रूप में, क्योंकि रिमूव टू करते समय उसका जरूरत पड़ेगा। पेड़ मेरे लिए जरूरत से ज्यादा ऊंचा है, तो हम क्या करेंगे? पेड़ को पॉकेट में रखेंगे कि चढ़ेंगे तभी बोलेंगे जरूरत से ज्यादा ऊंचा है। चढ़ने का मामला आएगा तो टू क्लाइंब वहां छुपा हुआ है। द ट्री वॉज सो हाई दैट आई कुड नॉट क्लाइंब इट अप। कुड नॉट क्यों? क्योंकि यहाँ वाज लगा हुआ, पास्ट का बात हो रहा है। उसी तरह की एग्जाम्पल है, द टी इज टू हॉट फॉर मी। तो चाय को हम बोल रहे हैं कि मेरे लिए जरूरत से ज्यादा गर्म है, तो किस लिए? नहाने के लिए, पीने के लिए। तो टू ड्रिंक छुपा हुआ है, येलो से लिखा होने का मतलब हल्का सा दिख रहा है, छुपा हुआ है, समझिए इसको, सेंस लगाइए। एग्जाम में वो लिखा नहीं रहेगा, अब तो पर भी उसका सेंस आपको पकड़ना है। अब बनाना है कि द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, ठीक है। अब देखिए, ये जो चौथा टाइप है ना, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें से अर्थ समझना होता है, वैसे चीज का जो लिखा हुआ है ये नहीं है, पकड़ना एकदम अपना दिमाग लगा के। जैसे यदि हम बोलते हैं आई एम टू शॉर्ट फॉर दिस ट्री, तो यदि हम बोलते हैं मैं इस पेड़ के लिए जरूरत से ज्यादा नाटा हूं या छोटा हूं, इसका मतलब किस चीज का बात हो रहा है? पेड़ पर चढ़ने का बात हो रहा है। तो आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट क्लाइंब अप दिस ट्री। लेकिन यही हम बोल दें आई एम टू शॉर्ट फॉर द आर्मी, तभी किसका बात होगा? आर्मी पर चढ़ने का बात होगा, ज्वाइन करने का बात होगा। यही जगह पर खाली एक दांव पेच होता है रिमूव टू में, जहां बच्चों को समझना पड़ता है। आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट ज्वाइन द आर्मी।
अच्छा, यदि हम बोल रहे आई एम टू शॉर्ट फॉर दिस गर्ल, मैं इस लड़की के लिए जरूरत से ज्यादा नाटा हूं, अब बताइए, जाहिर सी बात है, ना ज्वाइन करने का बात है, ना चढ़ने का बात है, उसके साथ जुड़ी मिलाने का बात है, या शादी करने का बात है। मैच नहीं कर पा रहे हम उसके साथ, तो आई एम सो शॉर्ट दैट आई कैन नॉट बी ए परफेक्ट मैच फॉर हर। यदि ये वाला नहीं मिला तो फिर मैच जुड़ा नहीं मिला, सीधे शादी का बात पर पहुंच गया, तो हो जाएगा आई कैन नॉट मैरी हर या मैरी द गर्ल। अभी तक आप देखते आ रहे थे कि जितना में भी था 2+V1 था, अब 2+V1 के पहले नॉट लग गया, यही टाइप 5 हो जाएगा, हाँ कि ना। हिज 2 फीट टू वॉक नहीं बोल सकते। और यहां पर देखिएगा, यहां पर जो लगाया है अच्छा वाला एडजेक्टिव लगाया, अच्छा बताने वाला, तब नॉट लगाना पड़ा ताकि उल्टा हो जाए, ठीक है। ये टाइप 5 का वाक्य स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, हम लोग के देश में किताबों में ग्रामर के बुक में मिलेगा, लेकिन कहीं नेचुरली लोग इस जिसकी मातृभाषा अंग्रेजी इसको यूज नहीं करते। तो हिज 2 फीट मतलब इतना फिट है कि पहले 2+V1 लिखा रहता तो नेगेटिव सेंस आता था ना, अब 2+V1 को ही नेगेटिव कर दिया तो सेंस उलट जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, वह चल सकता है। हिज सो फिट दैट ही कैन वॉक। हाँ, तो एक ही बात होता, वेरी रहता तो नॉट हट जाता ना, या फिर ऐसे रह सकता था, ही इज फिट इनफ टू वॉक। इनफ रहेगा तो पॉजिटिव डिग्री के बाद रहेगा, लेकिन यहां तो हम लोग को रिमूव टू करना है, इसलिए टू ही दे देगा, वेरी और इनफ देगा नहीं, हम तो सिखाने के लिए बता दी, अलग बात है। अच्छा, अब T2 का कुछ ऐसा उपयोग है जिसको समझिए। अब यहाँ टू नहीं है, देखिए अगला पॉइंट में टू मेनी है, और टू मेनी के बाद हमेशा प्लूरल नाउन ही आएगा। अब इस टू मेनी की जगह रादर जैसी लगा देंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बाद आया क्या है, फ्रेंड्स, जो कि एक नाउन है। रादर एक एडवर्ब है, एडवर्ब के बाद कभी नाउन होता है क्या? तो इसको ऐसे कोई बना दे, ही इज टू मेनी फ्रेंड्स, क्या रिमूव टू कर दे, ही हैज रादर फ्रेंड्स है, ऑप्शन में चुन ले, तो वो हवा खाए चल जाएगा। वो ग्रामर का बेसिक रूल ने फॉलो किया कि एडवर्ब जो है नाउन को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ही हैज टू मेनी फ्रेंड्स का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा दोस्त है, मतलब जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है। तो जितना होना चाहिए उससे ज्यादा के अर्थ में रादर लगा दिया, बोला हिंदी तो सपोर्ट कर ही रहा है, लेकिन ग्रामर का रूल कहां सपोर्ट कर रहा है, ये एडवर्ब है, नाउन है। कभी भी एडवर्ब नाउन के लिए नहीं यूज किया जाता है, नाउन के लिए तो एडजेक्टिव ही चलता है। तो फिर इसका एक ही उपाय बचेगा, ही हैज मोर फ्रेंड्स, उसको ज्यादा दोस्त है, किसकी बनिस्पत? जितना होना चाहिए उसकी बनिस्पत। देन इट इज फेयर, देन इट इज प्रॉपर। एक लड़का बोला सर देन इट इज रिक्वायर्ड नहीं लिख सकते हैं? हाँ लिख सकते हैं कि जितना जरूरत है उससे ज्यादा, रिक्वायर्ड जितना है उससे ज्यादा दोस्त है उसको। तो सेंस जिसके पास जितना अच्छा चलेगा वो उतना बेहतर पकड़ेगा ऑप्शंस में से। ट्रांसफॉर्मेशन सेंस का ही कमाल होता है। अब ही हैज अबाउट टू मेनी फ्रेंड शर्ट्स, तो इसका मतलब क्या है कि उसको जितना शर्ट चाहिए उससे ज्यादा खरीद लिया। तो ही हैज अबाउट मोर शर्ट्स देन ही नीड्स, जितना जरूरत है उससे ज्यादा। पहले वाला तीनों तो था ही, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज फेयर, इट इज प्रॉपर। ही नीड्स कहां से आ गया? उसने सेंस समझा कि जरूरत से ज्यादा खरीद लिया है, इसका मतलब है कि उसको जरूरत है, ही नीड्स, लेकिन उससे ज्यादा, मोर देन दैट। तो मोर शर्ट्स देन ही नीड्स। अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या है, ओनली टू है। ओनली टू रहे तो टू नहीं समझना, ये पूरा ओनली टू को रिमूव करेंगे और इसके जगह वेरी लिखेंगे। और नन टू रहे तो उसको रिमूव करके नॉट वेरी लिखेंगे। ही इज ओनली टू ऑनेस्ट मतलब ही इज वेरी ऑनेस्ट, मतलब बहुत ईमानदार है। ही इज नन टू ऑनेस्ट मतलब ही इज नॉट वेरी ऑनेस्ट। और नन टू के बाद अच्छाई वाला एडजेक्टिव आ रहा है, देखिए कोई फर्क नहीं है, खाली टू के बाद नहीं आ सकता है। टू के बाद अच्छाई वाला एडजेक्टिव नहीं आ सकता है। एक्सेप्शन है क्या? टू गुड, मतलब क्या होता है? वेरी गुड। क्लियर है? हाँ ना बोलेंगे? चलिए अब हम लोग कुछ कॉमन एरर पॉइंट्स देख लेते हैं। रिमूव टू का हम सारा सिचुएशन और केस बता दिए। कॉमन एरर पॉइंट्स क्या है? कॉमन एरर पॉइंट्स है कि T2 प्लस पॉजिटिव डिग्री रहे तो दैट क्लाउज नहीं आ सकता, ये गलत हो जाएगा। आप बोले नहीं सर सुधारें कैसे? तो या तो इस दैट क्लाउज को 2+B1 में बदल दीजिए,
या दैट क्लाउज को रहने दीजिए, तो TOO के बाद बदले क्या लगा दीजिए, सो लगा दीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन देखना पड़ेगा कि कैसे सुधार के दिया। TOO के बाद अनप्लीजेंट क्वालिटी या सिचुएशन बताने वाला एडजेक्टिव आएगा। ठीक है, यदि अच्छाई बताने वाला प्लीजेंट वाला आ गया तब टू नहीं लगेगा, फिर वेरी लगा सकते, एक्सट्रीमली लगा सकते। यही 2 पॉइंट पर कॉमन एरर घुमा फिरा के रिमूव टू का पूछता रहेगा। रिमूव टू का हम सारा पॉइंट आज खत्म कर दिया। बहुत सारे ऐसे चैप्टर है जो एक एक दिन 2-2 दिन का रहेगा, ज़्यादा नहीं। अब बड़ा चैप्टर अब है नहीं, बड़ा चैप्टर में 2 ही ठो है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और आर्टिकल्स है। ठीक, क्वेश्चन टैग है, डिग्री है, कंडीशनल है, पॉजिटिव, ये सब छोटा छोटा चैप्टर। ये सबको खत्म करके तब आर्टिकल्स और सिंटैक्स बताएंगे। आर्टिकल सिंटैक्स खत्म होगा तो आपके बैच का थ्योरी खत्म हो गया। प्रैक्टिस के लिए आपको इंक्लूड किया हुआ है 8:30 बजे वाला में, उसमें प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। इनफैक्ट जितने भी बच्चे पढ़ेंगे वो, अब क्या होगा कि ये बैच को कन्वर्ट कर दिया जाएगा मंथली फ़ी में, मिनिमम मंथली फ़ी 100 रुपये के अंदर ही मंथली। तो जिससे थ्योरी पढ़ लिए, क्योंकि थ्योरी लाइव पढ़ने का सबको मन करता है, लो पढ़ लो थ्योरी। उसके सर थ्योरी पढ़ लिए, उसके बाद 1 साल का वैलिडिटी 2 साल का मिल जाता है, जिसके कारण हम आसानी से क्या कर पाते, प्रैक्टिस कर पाते, ढेर सारा मटेरियल मिलता है। क्योंकि दिन 100 रुपया से कम भी रहता है और आपको 99 रुपया या कुछ भी रहता है ऐसा मंथली, तो साल भर प्रैक्टिस करते हैं तो 1200 के आसपास लग जाता है ना। ऐसे 200-300 में साल भर का वैलिडिटी मिल जाता है उस बैच में प्रैक्टिस के लिए, तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा। ठीक है, और इस बैच में 3 से 4 महीना में ग्रामर खत्म हो जाएगा यदि अच्छे से देखा जाए तो। जो मेरा समझ है, जैसे डिसिप्लिन होकर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इससे डिसिप्लिन बैच बन जाए कि एक आध दिन डांट सुने, उसके बाद फिर सब डिसिप्लिन में आ जाए, तो ये बड़ा मज़ा आ जाए पढ़ाने में, एकदम फुल एनर्जी होता है। नहीं, बच्चा है तो डांट सुनेगा, उसका हक बनता है कि हम करवे करेंगे ऐसा, एक आध बार, डेली का नहीं, डेली अच्छा नहीं लगता। ठीक है, नहीं डांट सुनेगा तो बचपन पर उसके कलंक है। वैसा कर्म में नहीं किया कि डांट सुने, तो फिर बचपन एंजॉय क्या किया वो। ठीक है, तो बहुत अच्छा जा रहा है। वही शिद्दत से आप लोग प्रैक्टिस में कीजिए, क्योंकि हम जितना दिन वैलिडिटी दिए हैं, हम कोशिश करना चाह रहे हैं, कोशिश मेरे तरफ से नहीं, कोशिश आपके तरफ से रहना चाहिए। हम तो यहीं, हम कहाँ जा रहे हैं कि जो है उस वैलिडिटी तक हम आपके साथ लाइव जुड़े रहें, ताकि आपकी पढ़ाई में सिंसियरिटी बना रहे। ठीक है, लर्निंग कैपेसिटी 67% बढ़ जाता है ऑनलाइन क्लासेस में अगर टीचर लाइव आ जाए। ठीक है, और हमको लगता है कि यदि आपको बोल के कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है फेस टू फेस लाइव में, तो वो ऑफलाइन क्लास से थोड़ा ही कम रहता होगा। खाली यही फिजिकल प्रेजेंस की कमी है, बाकी कोई कमी नहीं। इंटेंसिटी में और सिंसेरिटी में और क्वालिटी में कोई हमको फ़र्क नहीं दिखेगा। हमको बेटर ये लग जाता है ऑनलाइन। बोले सर इंटरनेट वगैरह का इशू, तो देखिए इंडिया है, इशू ऐसे भी रहता है। अब जब आप ऑफलाइन जाते हैं तो मौसम का इशू है, कभी बंदी है, कभी स्ट्राइक है ना, इस सब का इशू। और आज के ज़माने में तो एक नया इशू आ चुका है आपका, कोरोना वायरस इन्फेक्शन का। हमको ये बहुत अच्छा विकल्प लगा। इस पूरे पेंडेमिक में बहुत खराबियां हुई, लेकिन पूरी दुनिया को इसने ऑनलाइन ला दिया। अधिकतर काम धंधा ऑनलाइन आ चुका है, अधिकतर। बहुत सारे सब्जी वाले आ रहे हैं हमारे गली मोहल्ले में, अपना पेटीएम का वो लगाए हुए हैं, QR कोड कह रहे हैं सर पैसा मत दीजिए, स्कैन करके दे दीजिए। ठीक है, हम भी टच नहीं करेंगे, हम सब्जी उठा करके आप लाइए, वो वाला गर्म पानी और सिरका डाल के उसमें डाल देते हैं, सीधा सीधा 24 घंटा बाद उपयोग कीजिएगा।
कुछ लोगों में बहुत ज़बरदस्त समझदारी आई। बहरहाल वोकेबलरी का टाइम हो चला है, क्या आप लोग तैयार हैं वोकेबलरी के लिए? की शुरुआत कर लेते हैं हम लोग। रैबिट है हमारा पहला वर्ड। आप जानते हैं खरगोश या खरहा। इसका एक साइनोनिम्स बताइए। हेयर, HARE। रेस, रेस मतलब दौड़, और दौड़ का प्रतियोगिता करना, दौड़ लगाना, रेस करना भी वर्ब भी है ना। रेस अगेंस्ट समबडी मतलब उससे प्रतियोगिता करना, समबडी से प्रतियोगिता करना। प्रीपोजिशन गौर कीजिएगा, रेस अगेंस्ट बोले हम। रैकेट जानते हैं, रैकेट बैडमिंटन खेलते हैं ना जिससे, तो खेल का नाम बैडमिंटन है। हम लोग बचपन में बोलते थे बैडमिंटन ले आओ, ठीक है। जैसे खेल का नाम क्रिकेट है, सामान का नाम है बैट है, बॉल है, विकेट है, उसी तरह खेल का नाम बैडमिंटन है। जिस सामान से खेलते हैं, रैकेट है, कॉर्क है। टेनिस, टेनिस रैकेट भी होता है, टेनिस खेलने वाला। दोनों का बनावट अलग होता है, बैडमिंटन रैकेट का और टेनिस रैकेट का। रेडियो तो आप जानते ही हैं, टीवी का पूर्वज है ये। रेल, रे, हाँ हाँ, रेल ट्रेन को भी कहते हैं, रेलवे। ये सब क्या हम बताए। रेन, वर्षा नाउन के रूप में और वर्षा होना वर्ब के रूप में। इट विल रेन टुडे एट बिहार शरीफ, मौसम का पूर्वानुमान में बताया जा रहा है कि आज वर्षा होगी। और कल, कल हुआ था, आज भी होगा और कल भी रहेगा, 3 दिन रहेगा। रेन कोट सबको पता है। रेन फॉरेस्ट बताइए। वर्षावन, ज्योग्राफी में पढ़ने का था भाई। रेज, इसमें नोट करना चाहिए सबको। रेज का V2 रेज्ड, डी लगा के, और V3 भी डी लगा के, ठीक है। रेज समथिंग, समथिंग को ऊपर उठाना, ठीक है। और एक और हम बोलते हैं रेज वॉइस अगेंस्ट समथिंग या समबडी। रेज वॉइस अगेंस्ट समथिंग या समबडी, हाँ, समथिंग या समबडी के खिलाफ आवाज उठाना। अच्छा, रेज ए चाइल्ड, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना। रेज अ चाइल्ड, बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करना। समझ में आ रहा होगा। रेज, रेज कंसर्न, चिंता जाहिर करना, नहीं, चिंता बढ़ा देना। दोनों होता है जी। चिंता जाहिर करना भी है, कोई आदमी रेज कंसर्न कर रहा है तो चिंता जाहिर कर रहा है, और कोई बात या कोई मुद्दा रेज कंसर्न कर रहा है तो चिंता को बढ़ा दे रहा है। रेज प्राइसेस, कीमतें बढ़ा देना। द गवर्नमेंट हैज रेज्ड प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल्स, पेट्रोल, पेट्रोल की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी है। इसी से मिलता जुलता एक और वर्ड है राइज, उसको भी सीखना साथ में जरूरी है। RISE, राइज का मतलब होता है बढ़ना, ऊपर की ओर उठना, उगना। इसका V2, इसका V2 होता है रोज, ROSE। राइजन V3 होता है, ठीक है। और देखिए अभी लास्ट एग्जांपल हमने क्या बोला है, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड प्राइसेस, प्राइसेस। तो रेज्ड के बाद ऑब्जेक्ट आया है, प्राइसेस को अंडरलाइन करके लिखिए ऑब्जेक्ट। ऊपर वाला जो एग्जांपल हमने अभी लिखाया था, द गवर्नमेंट हैज रेज्ड प्राइसेस ऑफ द पेट्रोल, तो प्राइसेस क्या हो गया, रेज के लिए ऑब्जेक्ट हो गया ना। अब देखिए राइज से इसी वाक्य को लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, उदाहरण के तौर पे लिखिए, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव राइजन, द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल हैव राइजन। समझ में आ गया कितना फर्क हो गया। और इस तरह का वाक्य में रेज के जगह राइज, राइज के जगह रेज डाल करके दे देता है एरर। इंपॉर्टेंट है इसलिए इतना नोट करवाए। रेंज, रेंज मतलब विस्तार, कहां से कहां तक। बोलते ना 5 किलोमीटर रेंज है इस गन का, मतलब 5 किलोमीटर तक आदमी को मार देगा ये गन, निशाना ले लेगा।
चलिए, रैप। रैप मतलब टाइप ऑफ म्यूजिक। रहें आप परेशान, हमने इसका फुल फॉर्म बनाया है। रेयर, दुर्लभ। रेयरली, ना के बराबर। ही रेयरली कम्स हेयर। रादर। रादर का, हाँ, रादर का दो तरीके से उपयोग बोलते हैं। ठीक है, देखिए रादर के बाद पॉजिटिव डिग्री होता है, अभी तो हम रिमूव टू में आपको यही बताए थे, थोड़ा देर पहले बताए थे। रादर के बाद पॉजिटिव डिग्री होता है, खराबी बताता है। पहला एग्जाम्पल वही लिखा है, शी इज रादर टॉल फॉर हर एज, मतलब अपनी उम्र के हिसाब से वह जरूरत से ज़्यादा लंबी है। इस एग्जाम्पल को लिख के इसका हिंदी लिख लेना चाहिए, शी इज रादर टॉल फॉर हर एज, वह अपनी उम्र के हिसाब से ज़्यादा ही लंबी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर मिल गया है जिसको हर जगह चिपका सकते हैं। ही इज रादर क्लेवर फॉर हिज एज, मतलब अपने उम्र के हिसाब से ज़्यादा ही चालाक है थोड़ा। इतना कम उम्र के बच्चा को इतना चालाक नहीं रहना चाहिए, है ना। अच्छा, अगला पॉइंट इसमें रादर में बताएंगे, वुड रादर प्लस V1। वुड, WOULD, वुड, वुड रादर प्लस V1, है ना। डैश दे के लिख दीजिए, प्रेफरेंस बताने के लिए या चॉइस बताने के लिए। स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे वुड रादर का, सब्जेक्ट प्लस वुड रादर प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाद वाला V1 को ब्रैकेट में डाल दीजिए, देन के बाद वाले V1 को ब्रैकेट में डाल दीजिए। ठीक है, नोट लिख लीजिए एक छोटा सा। यदि दोनों V1 अलग अलग रहे तो लिखना जरूरी होता है। परंतु अगर दोनों V1 समान रहे, परंतु अगर दोनों V1 समान रहे तो देन के बाद वाले, तो देन के बाद वाले V1 को, V1 को गायब कर देते हैं, गायब कर देते हैं, गायब कर देते हैं। लिखा तो गया, एग्जाम्पल लिखिए। मैं धारावाहिक देखने से ज़्यादा, मैं धारावाहिक देखने से ज़्यादा रियलिटी शो देखना पसंद करूंगा। अब बताइए, इसमें सेम वर्ब है दोनों V1 की, अलग अलग है? हिंदी से क्या पता चलता, सेम है। तो क्या लिखा है, आई वुड रादर, याद रखिएगा जो चीज़ ज़्यादा पसंद हो पहला V1 होगा, नहीं तो अंडरलाइन करके स्ट्रक्चर में लिख सकते हैं, पहला V1 को अंडरलाइन करके ज़्यादा पसंद वाला, और देन के बाद वाले V1 को अंडरलाइन करके लिख दीजिए कम पसंद वाला।
अब क्या बनेगा, आई वुड रादर वॉच रियलिटी शो देन, दोबारा वॉच लिखने का जरूरत है, नहीं लिखने का जरूरत है, देन द सीरियल्स। एक एग्जांपल और लिखिए जिसमें दोनों अलग अलग दे देते हैं। मैं टीवी देखने से ज्यादा सोना पसंद करूंगा या क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। मैं टीवी देखने से ज्यादा क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा। मैं टीवी देखने से ज्यादा क्रिकेट खेलना, आई वुड रादर, पहले कौन लिखाएगा, जो ज्यादा पसंद है, आई वुड रादर प्ले क्रिकेट देन वॉच टीवी, वॉच टीवी। ये भी बहुत जबरदस्त स्ट्रक्चर है आपके डेली लाइफ से लेकर के कंपटीशन तक में। कंपटीशन में क्या एरर देगा इसमें भाई साहब, या तो वुड रादर के बाद V1 की जगह 2+V1 दे देगा, या तो देन के बाद V1 की जगह 2+V1 दे देगा, बस इतने देगा। बोले आप भगवान है ना, आप तो इतना गारंटी के साथ बोलते हैं। नहीं बाबू, हम भगवान नहीं हैं। क्वेश्चन बैक देख लो उठा के, पता चल जाएगा। आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रहा अभिषेक। हाँ हाँ, एक की बात, चाहूंगा बोलिए, पसंद करूंगा बोलिए, एक की बात है। हाँ, सो दोनों में सेम वर्ब है। आई वुड रादर वॉच रियलिटी शो देन सीरियल्स, एक की बात है। पसंद करूंगा, चाहूंगा, इससे क्या फर्क पड़ता है, प्रेफरेंस बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। तो रॉ, RAW, रॉ, रॉ मतलब कच्चा, नॉट कुक्ड। हाँ, रैम्पेज मतलब तोड़, हाँ। अचानक से हैं, हाँ, तबाही। ये अचानक से कहाँ से आ गया बीच में? अच्छा कोई नहीं। घुसपैठ करना, घुसपैठ किया, घुसपैठ करने वाला इंट्रूड। इंट्रूड के साथ इंटू लगाते हैं, इंट्रूड इनटू सम प्लेस, है ना। अच्छा, इंट्रूडर जो है, जितना भी वायरस है, बैक्टीरिया जो हमारे शरीर में घुसता है, जिसको घुसना हम लोग पसंद नहीं करते, चाहते नहीं हैं, वो भी क्या है, इंट्रूडर्स है। ठीक है, जो बांग्लादेश के तरफ से, पाकिस्तान के तरफ से बिना वीजा पासपोर्ट के घुसता है, वो सब भी क्या है, इंट्रूड। नहीं समझे बात? तो एक वर्ड का उपयोग बहुत सारे संदर्भ में होता है, असली मायने में उस संदर्भ ही सीखना होता है। लेकिन डिक्शनरी सारा संदर्भ सिखा दे, पॉसिबल नहीं होता है। डिक्शनरी कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा, एक अच्छा डिक्शनरी जैसे एडवांस लर्नर्स हम बोलते हैं, वो कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा संदर्भों को समेटने का अपने अंदर। लेकिन फिर भी दुनिया में जितना संदर्भ में यूज़ हो रहा है एक वर्ड, सबको नहीं। तो डिक्शनरी कुछ हद तक अच्छा खासा एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी आइडिया दे देता है, लेकिन वो याद नहीं रहता है। लेकिन अगर वही आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ रहे हैं, या कोई ऐसा चीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें उस संदर्भ में वर्ड आ जाए, तो ज़्यादा चांसेस होता है याद रह जाने का। रॉ माने कच्चा, नॉट कुक्ड, रॉ मीट। अच्छा, कोई स्टूडेंट को भी बोलते हैं, अरे यार ये तो मेरे पास आया था तो एकदम रॉ था, इसको पॉलिश करते 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 अभी इस जगह पर पहुंचा। ये समझ में आया कि उसमें क्वालिटी था, लेकिन वो क्वालिटी बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं था, जिसको प्रोफेशनली यूज करके जीवन में, करियर में आगे बढ़ सके। रीच, पहुंचना। अच्छा, रीच के साथ प्रीपोजिशन मत लगाइएगा, नहीं कर दीजिएगा रीच एट दैट प्लेस, रीच टू प्लेस, गलत हो जाएगा। रीच समवेयर, उसमें नो प्रीपोजिशन, याद रख लीजिए। रीड, पढ़ना। अच्छा, रीच नाउन भी है, कोई चीज की पहुंच या उपलब्धता। रीड, पढ़ना। इसका V2 भी सेम स्पेलिंग, V3 भी सेम स्पेलिंग रीड का, लेकिन पढ़ा जाता है रेड रेड, रीडर।
पढ़ने वाले को रीडर कहते हैं। रीडिंग, रीडिंग हम क्या बताएं? रेडी, तैयार, तैयार होना नहीं होता है, तैयार होना बोलेंगे तो गेट रेडी हो जाएगा। गेट रेडी, तैयार होना। रियल, वास्तविक। अब आज के लिए वोकैबुलरी भी हम यहीं पर छोड़ेंगे, समाप्त करेंगे। धन्यवाद।